भाव काम करता है, समर्पण का भाव, त्याग का भाव, ये कांग्रेस में नहीं होता। मिल जाए, ले लूं, अपनी जेब में डाल लूं, कुछ बचे तो बेटे को दे दूं, कुछ बचे तो पड़ोसी को या रिश्तेदार को दे दूं, लेकिन पूरा समाज मेरा है, ये कल्पना अगर है तो भारतीय जनता पार्टी की है। इसके समर्थन में भी कोई भाषण के लिए भाषण नहीं, मैं जो हो चुका, जो बीत चुका, जो अनुभव किया वो बता रहा हूं। 2 बार से हमारे विधायक लगातार हरिंदर कल्याण जी हैं, अब तीसरी बार हो गए, लगातार 2 बार पहले रहे। मैं पिछले 2 टर्म की बात कर रहा हूं, बाकी तो दोनों बार नहीं थे कोई। रामकांत जी तो एक ही बार है। नहीं, इस जो पिछली टर्म है, मैं उसकी, जब मैं मुख्यमंत्री था तब की कर रहा हूं बात। अरे सुन लो वो बात को ध्यान से, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसकी तरफ ध्यान करो। क्या कहना चाह रहा हूं, हमने आते ही पहले सेशन में और पहली घोषणा ये की कि 90 लोग चुन के आए हो और आपसे अपेक्षा लोगों की, किसी भी पार्टी से हो, जनता ने चुन के भेजा है तो हमको मान्यता देनी ही है। ये काम स्पीकर साहब को जरूर करना ही करना होता है, मुख्यमंत्री कोई कोई करता है, क्योंकि सबको सम्मान दृष्टि से देखना स्पीकर का तो काम होता है कि पार्टी लेवल से ऊपर उठ के देखना। लेकिन हमने भी पहली घोषणा की कि 90 के 90 विधानसभाओं को 450 करोड़ रुपया, यानी 5 करोड़ रुपया हर विधानसभा के लिए मैं घोषणा करता हूं, आप जाकर के काम लेके आओ। आज तो आपने ताली बजाई, लेकिन उस समय विपक्ष के लोगों ने तो बजाई, हमारे लोगों ने नहीं बजाई। बाद में मैंने पूछा, मैंने कहा क्या बिल्कुल आप तो मुंह निराश क्यों हो गए इतने? कहने लगे ये आपने सबके लिए क्यों दी, सरकार तो हमारी है, कांग्रेसियों को भी दे दिया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ये दोनों बार की बात है, अगली बार भी यही किया। मैंने कहा देखो भाई, आज अगर कोई कांग्रेस में है तो कांग्रेस में भी हम क्या लगातार उन आदमियों को कांग्रेस ही रखना चाहते हैं, अच्छा मैसेज नहीं देना चाहते? वहां कभी तो अपने पास आ ही जाएंगे। क्या आप नौकरी सबको ऐसा दोगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? मैंने कहा छोटी सी सोच का अंतर कर लो। अभी आप कह रहे हो हमारे बच्चे कहां जाएंगे, तो जिनकी नौकरी मिले उन्हीं को अपना मान लेना, उन्हीं को अपना मान लेना। हम कर देते थे, रिजल्ट निकलता था, फिर सबको पता लगता था यही हो गया। विरोध करने वालों को अवसर ही नहीं मिलता था, अवसर नहीं मिलता था। तो काम जब होता है तो अपने आप सबको पता लगता है, पार्टी को भी तब पता लगता है, कार्यकर्ताओं को बाद में बताया जाता है, लेकिन योजना अंदर अंदर करके मूक क्रांति, और उसके सैद्धांतिक पक्ष स्पष्ट होने चाहिए कि किसी की फेवर कहने बताने के लिए बहुत है। वैसे तो आज समय मैंने तय किया था, अभी 1 घंटा तय करेंगे, 4 बजे मैं निकलूंगा, फिर बाद में मैंने बदल दिया। मैंने कहा धूप का समय है, थोड़ा कार्यकर्ता पर दिवाली पर्व के लिए जाना भी, बच्चे सब इंतजार कर रहे होंगे। देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। और एक बात, एक मिनट भैया, लोकसभा के चुनाव में मैंने सब जगह घूमे थे चुनाव प्रचार के लिए, बाद में धन्यवाद के लिए भी विधानसभा अनुसार तो कार्यकर्ताओं की बैठक हो गई थी, लेकिन जो मैंने विचार किया था कि मैं सब गांव में जाकर के धन्यवाद करूंगा, तो वो अवसर मिल नहीं पाया, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हो गई, कुछ टाइम ऐसा है। अब मैं हमारे जो विधायक बन के आए हैं, इनके तो निवेदन ये है कि गांव गांव में जाकर के धन्यवाद करें, और केवल अपनी ओर से करें ऐसा नहीं है, थोड़ा मेरा भी बोझ उठा के ले जाए, तो मेरा धन्यवाद भी करके आए पूरी लोकसभा में। सभी मैंने कल पानीपत में भी कहा था और यहाँ भी ये कह रहा हूँ। दूसरा जुड़ा हुआ विषय ये है कि आप सबको अपेक्षा है कि हम सीधा सीधा मिलना जुलना करें। समय भाव में जितना पहले आना होता था शायद उससे भी कम होगा, फिर भी एक व्यवस्था बनाई है कि आखिर कोई प्रतिनिधि इस रूप में रहे। तो ये तय किया है, एक प्रतिनिधि सांसद के हमारे पास, किसी विभाग का कोई काम हो, खास करके जो मेरे पास अपने 2 विभाग हैं, चाहे वो ऊर्जा विभाग है या हमारा हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट अफेयर्स का है, इन दोनों के बहुत काम होते हैं इनके भी। जो भी कोई आप लिख के भेजेंगे, आप लिख के भेजेंगे, उसका असर उससे जा करो, लेकिन इनका मन मानता रहा
लेकिन ये ठीक है, तो ये अपने आप करते रहे, आगे भी इस क्रम को सब लोग धन्यवाद बहुत विधायकों के साथ हरियाणा दिवस मनोहर जी क्या कहना चाहेंगे, कैसे पंचायत याद करना? हमारे ये सुरक्षा अरे भाई थोड़ा पीछे कर लो, आइडिया नीचे कर लो, अरे आइडिया नीचे कर लो यार, ऊपर मुंह में कर दी। आज 59वां स्थापना दिवस है, दीपावली का पर्व है। इस अवसर पर पूरे देश की जनता को, विशेष तौर पर हरियाणा की जनता को बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। और साथ ये भी जानकारी आप सब लोगों के माध्यम से जनता को पहले से भी है, फिर भी बताना चाहता हूँ कि इस 58 साल का जो कार्यकाल हरियाणा का बीता है, इसमें जो पिछले 10 साल के काम की चर्चा आज हरियाणा की जनता के हर जबान पर ये विषय है कि ये 10 साल का कार्यकाल उनको बिल्कुल किसी भी बाधा में रहित, ये बाधा रहित उनका जो जीवन चला है, इससे सब लोग प्रसन्न हैं। जो हमारी नीतियाँ हैं, पॉलिसीज हैं, उससे सब प्रसन्न हैं। बिना किसी भेदभाव के सबके साथ एक समान व्यवहार, भौगोलिक तौर पर भी विकास के नाते से सभी, चाहे वो जिला हो, चाहे गाँव हो, चाहे छोटी बड़ी सब इकाइयाँ, सब में और हमने समान रूप से काम किया है। जो काम पहले होते रहे हैं, मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि अगला भी जो कार्यकाल चल रहा है, जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की जनता ने सरकार बनाने का काम किया है, इसमें भी न केवल उसी प्रकार बल्कि उससे बढ़िया प्रकार से काम होगा। ऐसा क्योंकि जो काम रुकते हैं, जो चल पड़ते हैं वो तो चल पड़ते हैं, जो रुकते हैं उन रुके हुए कामों को भी अगली जो सरकार आती है वो सब करती है। यहाँ इस लोकसभा से, इस जिले से सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई हैं। यहाँ की जनता को इसलिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं हमारे जो यहाँ इस जिले के 5 विधायक, जिसमें हमारे अध्यक्ष विधानसभा और हमारे मुख्य सचेतक विधानसभा, ये भी 2 उसमें से हैं। ऐसे ही पानीपत जिले के हमारे 4 विधायक, जिसमें 2 मंत्री हैं, वैसे सब लोग, इनको भी बहुत बहुत मैं बधाई भी देता हूँ और इनकी ओर से भी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो आपने कही बंदी छोड़ दिवस में जैसे चलता हूँ, तो हर ऐसे अवसर पर जब कोई विशेष अवसर होता है प्रदेश और देश के अंदर, सरकार की अपनी योजनाएं होती हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 1 नवंबर हो, चाहे वो 26 जनवरी हो। ऐसे अवसर पर सरकारी योजनाओं के हिसाब से सभी ऐसे बंदियों के जो अधिकार उनका बनता है, जो नीति बनी हुई है, उसको उसका लाभ दिया जाता है। जहाँ तक पराली का विषय है, पराली एक ऐसी कठिनाई समस्या है जिसको कहने के प्रदूषण के खिलाफ जो काम है, इसको रोकने के लिए बहुत सी योजनाएं सरकार ने पहले भी बनाई हैं। ये बात अलग है कि उन सब बातों पर कई लोग उसका ध्यान नहीं रखते हैं और उसमें पराली जलाने की उनकी मजबूरी भी हो सकती है, उनको टाइम भी उनके पास कम होता है ताकि उनको इकट्ठा करके दे सकें। तो भी कोई भी कठिनाई हो, हर कठिनाई को ठीक करने के लिए सरकार योजना बनाने के लिए तैयार है। मेरी अपील है कि कोई भी इस तरह से नुकसान हर किसी का होता है, ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, एक प्रकार से सामाजिक मुद्दा है। पर्याप्त को इस प्रकार का दूषित वातावरण केवल पराली ही नहीं, तो ये धुआं जहाँ से भी उठता है, चाहे वाहनों से हो, चाहे कंस्ट्रक्शन के काम से दूर उड़ती हो, चाहे पराली जलाने से हो, अथवा इंडस्ट्रियल इस प्रकार का जो विषय है वेस्ट को जलाने से भी, ऐसे किसी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए काम करना चाहिए। सर करनाल चूँकि अब लगातार पहले लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव हो गया है, अभी बहुत जल्दी इस स्थानीय निकाय के चुनाव जहाँ जहाँ अपेक्षित हैं उसकी योजना सरकार बना रही है। मुझे इसमें देरी करने का कोई कारण लगता नहीं है, फिर भी ये सरकार की ओर ही आता है। तो हमारा लोकल मिनिस्टर हमारे विपुल गोयल जी, उनको लोगों ने करनाल से कविंदर राणा जी हमें लगता है कि सांसद प्रतिनिधि हो गए हैं और सांसद प्रतिनिधि के नाते जो काम होते हैं मुख्य रूप से, जो कि मेरा आना जाना एक दायित्व के नाते से थोड़ा कम होगा, फिर भी ये अपना पार्टी कार्यालय जो करण कमल है वहाँ भी बैठा करेंगे। इस जिले के नाते पानीपत जिले के जो हमारे सांसद प्रतिनिधि हैं वो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष गजेंद्र सलूजा जी, उनको वो काम दिया गया है। और जो भी कोई अन्य स्थान इनके बैठने का होगा वो भी आपको बताया जाएगा। खट्टर साहब आगे उसको बैठ के तय करेंगे, क्योंकि कोई भी योजनाएं जो घोषणा की जाती हैं
वो कोई ये नहीं निश्चित समय होता किस दिन शुरू करनी है। वो 5 साल का एक काम होता है, 5 साल के कार्यकाल में आखिरी बजट से जुड़ा विषय है, तो मिल बैठ के विचार करेंगे कब करना इलेक्ट करने है। और संवैधानिक संस्था जो बोलती है उसका अपना एक विश्वास करने का उसका एक आधार होता है। अगर उनको चुनाव आयोग के ऊपर इतना भरोसा नहीं है तो फिर कहे कि पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों का पहला एक ये उनकी कमिटमेंट होती है कि हम ऐसी संवैधानिक संस्थाएं जो चुनाव से जुड़ी हैं, खास करके पॉलिटिकल चुनाव के नाते से, उनके ऊपर उनको भरोसा करना ही चाहिए। उनको भरोसा नहीं करते हैं तो ये बहुत खेदजनक बात है।